भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि वही प्रथम शिक्षा महिला थी जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का काम करा और उन्हें सुधारने का काम करा। उन्हीं की प्रेरणा से आज ये प्रोग्राम हो रहा है महिला पार्क के अंदर, महिलाओं के माध्यम से प्रोग्राम हो रहा है। और हमारे बीच में समाज सेविका फूल कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम पूछते हैं कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है और ऐसी क्या उन्होंने ख्याति प्राप्त की कि उन्हें भारत ही पूरा विदेश ही मनाता है। फूल कुमारी जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में वंदना अभिनंदन है। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। फूल कुमारी जी, आज यहाँ बड़े पैमाने पे सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो सावित्रीबाई फुले जी ने ऐसा क्या काम किया महिलाओं के लिए जो महिला आज अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, अच्छा मेकअप कर कर यहाँ आई हैं और सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ बताना चाहती हैं? जी, सावित्रीबाई फुले हमारे लिए एक बहुत ही पूजनीय स्त्री हैं, पूजनीय हैं वो। उन्होंने हम स्त्रियों को आगे करने के लिए बहुत सारे काम किए। सबसे पहली बात तो उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल जो महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ाया, उन्होंने बहुत उसके लिए संघर्ष किया है। उन्होंने हम स्त्रियों को, हम महिलाओं को ऊपर लाने के लिए बहुत संघर्ष किए। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाकर एक जनों को उन्होंने बोला, पढ़ाई लिखाई के लिए बोला, और हम महिलाओं को पढ़ाया लिखाया, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया। उस समय उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद जो है इतना परेशान होने के बाद, और विधवा लेडीज़ों के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो उनका जो होता था, हमेशा बहिष्कार होता था कि विधवा हो गई तो बाल काट देंगे, उसको अगर प्रेग्नेंट है तो उसके अबॉर्शन करवा देंगे। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों का बहिष्कार किया। और एक थी जो एक ऐसी ही महिला थी, उनके वहाँ की गांव घर की, तो वो उसका भी ऐसे ही होने वाला था कि जो उसके बाल काटने के लिए और अबॉर्शन के लिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था, तो वो अपने साथ ले गए, उन्होंने अपने साथ रखा और उस चीज़ का बहुत कड़ा विरोध किया कि ये गलत है, कि अगर पति ख़त्म हो जाता है तो औरत का इस तरीके से बाल हटा दो या ऐसे कर दो, ये गलत है। हम महिलाओं को उन्होंने जितना दिया है हम उनका उपकार भुला नहीं सकते, और हम उनको हर पल, हर एक सांस में उनको हम याद करते हैं कि उन्होंने इतना हमारे लिए किया है, जो आज हम इतना सज धज के और अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, और सब कुछ आगे नौकरियां भी कर रही हैं लड़कियां। हमारी बच्चे जितनी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, एक से एक पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सब कर रही हैं। अभी जो हम लोग उनको इसीलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने जो हमें दिया है, हम उसका कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते, हम वो कभी उनको फूल कुमारी जी, नहीं लगता है कि आज के टाइम में जिसे उन्होंने इतनी संघर्ष करके यहाँ तक आपको लेके आई है ना, पढ़ाने का भी काम उन्होंने किया, लेकिन अब सावित्रीबाई फुले को एक उन्होंने बिजनेस नहीं बना दिया है? सावित्रीबाई फुले के नाम से घने सारे मंच बना दिए हैं और उन्हीं को आगे रख के एक दुकानदारी स्टार्ट कर दी है कि भाई आज सावित्रीबाई फुले के नाम से इतनी बड़ी दुकान है कि महिला को इकट्ठा करो और कहीं भी जागरण करो और सावित्रीबाई फुले का प्रोग्राम करो, उनसे पैसे ऐंठो। हाँ, ये कई जगह ऐसा हो रहा है, पर ये बहुत गलत हो रहा है। लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा इससे बाहर निकलने के लिए, कि इसे बाहर निकले और इस चीज़ को समझे कि भाई कहाँ सही है कहाँ गलत है। लोग कहीं पे भी डोनेशन भी दे देते हैं, कुछ भी होता है, कोई भी सामान उठाकर दे दे, पर उनको ये नहीं पता कि हम जिसको दे रहे हैं वो सही है या गलत है। और ये चीज़ देखा कि मैडम कुछ महिलाएं इन कामों पे उतर आई हैं, जो काम भंतों को करना चाहिए, धर्माचार्यों को करना चाहिए, वो काम वो कर रही हैं, जबकि वो इतने मतलब फल फूल रहे हैं, मतलब उनके यहाँ किसी पैसे की कमी नहीं है, किसी शोहरत की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मतलब इस तरीके के काम कर रहे हैं कि जो भंतों को जो काम करना चाहिए, धर्माचार्यों को जो काम करना चाहिए, वो भंतों से ऊपर होके काम कर रही हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। देखो, बौद्ध विहार हमने बनाया है और सब कुछ हम भंते जी को हमने बिठाया है, और ये काम जो है शादी ब्याह कराना और सब कुछ कराना उन्हीं की जिम्मेदारी है, भंते जी की है। भंते जी को ही करना चाहिए। लेकिन मैडम देखा गया है कि जहाँ पर भंतों होना चाहिए वहाँ जो है ऐसी महिलाएं जो कुछ पढ़ गई हैं, लिख गई हैं, महिला इकट्ठी करके
हैं उनका ठीक है, गुणगान करना चाहिए, लेकिन किसी का हक भी तो नहीं मारना चाहिए। नहीं, ये सच बात है कि जैसे ये जो महिलाएं हैं कुछ जो ऐसे कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। मैं बहुत उस चीज़ का बहिष्कार करती हूँ कि ये लोग जो भंते की जगह पे खुद बैठकर सब कुछ कर रहे हैं, ये गलत है। भंते जी है जो उन्हीं को करना चाहिए, जो पूरा काम है जैसे शादी ब्याह में जो मंत्र पढ़ने कैसे उच्चारण करने, जितना अच्छे से वो करेंगे और लोगों को सामने वाले के दिल में भी वही भावना आएगी कि ये भंते जी बैठे हैं तो एक पूजनीय भंते जी बैठे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं या बता रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो जो हमारे दिल में सुख शांति उनको देखकर आएगी। और अगर अन्य कोई करता है, बोधाचार्य जी हो या कोई भी हो, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाह रही, अगर वो लोग करते हैं तो फिर ये गलत होता है। तो फिर हम भंते जी को क्यों रख रहे हैं वहाँ पे? बौद्ध बिहारों में हम भंते जी को क्यों रख रहे हैं? भंते जी को इसीलिए रखा हुआ है ना कि वो हमें ज्ञान दें और हमें सही मार्ग दिखाएं, आगे चलें, हम पाखंडवादियों से दूर रखें और हमें सही अच्छी तरीके से समझाएं कि ये चीज़ गलत है, ये सही है। इसलिए तो हम बौद्ध बिहारों को बनाए हैं, इतनी मेहनत कर कर। हमारे जो पूर्वज हैं और हमारे जानने वालों ने बौद्ध बिहार जो बनाया, बहुत मेहनत से बनाया है। अगर ऐसे हम लोग करेंगे, हम खुद जाकर भंते जी की जगह बैठकर हम करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ये गलत। वही लगता है ना कि आज जो जितने भी महापुरुष हैं उनको टोकरे में रख के बेचा जा रहा है। हाँ, ये उनको ऐसा लग रहा, कुछ लोग तो भंते जी की कोई इज्जत ही नहीं करते, को उनका मान सम्मान ही जैसे भूल गए। लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि भंते हमारे लिए पूजनीय है, भगवान बुद्ध के उपासक हैं। वो उनको आगे बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, घर परिवार सब कुछ त्यागा है। और अगर हम ही उनको भूल जाएंगे तो ये गलत होगा। मेरी तरफ से तो बहुत ही गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात फूल कुमारी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जिसका काम है उसको करना चाहिए। वैसे भी हमारे समाज के अंदर क्या, बौद्ध समाज के अंदर क्या, कि जिस तरीके से आज हमारे बौद्धों की भंतों की कमी हो रही है, कोई भी अपना बच्चा दान दे के राजी नहीं है, कोई भी भंते बन के राजी नहीं है, लेकिन उनके अधिकारों को छीनने का काम लोगों ने कर दिया। इन पर ध्यान देना होगा। फूल कुमारी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, विनोद नगर, दिल्ली से।